यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर महापंचायत के बाद नोएडा पुलिस ने जिन किसानों को रिहाई की थी उन्हें कुछ घंटे बाद रात में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने रात में 34 किसानों को अरेस्ट किया है, जबकि इसके विरोध प्रदर्शन करने आए 120 किसानों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। धरना स्थल से भी टेंट और किसानों का सामान हटा दिया गया है। अब किसान गांव-गांव में गुप्त रणनीति बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की ये कार्रवाई यूपी के सीएम के एक एक्स पोस्ट के बाद हुई थी। इसमें योगी ने गौतम बुद्ध और नगर और अन्य जिलों में अराजकता बर्दाश्त न करने की बात कही थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बुधवार रात में ही घटनास्थल के चारों ओर नाकाबंदी कर दी और भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी थी। पुलिस का दावा है कि किसानों ने रात में दलित प्रेरणा स्थल नोएडा जाने के लिए कूच किया था, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। वहीं किसानों ने कहा कि उन्हें धरना स्थल से रात में अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। किसानों ने ऐलान किया था कि गुरुवार को वे महापंचायत कर 0 पॉइंट और दिल्ली बॉर्डर के पास दलित प्रेरणा स्थल में से किसी एक को धरना स्थल के तौर पर चुनेंगे। पुलिस ने दलित प्रेरणा स्थल पर धरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। वहीं 0 पॉइंट से गिरफ्तारी के मामले में भी पुलिस ने बिना अनुमति धरना देने की बात कही। किसानों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। डीसीपी का कहना है कि 35 किसानों के खिलाफ बीटा 2 और अन्य के खिलाफ फेस 1 थाने में केस दर्ज की गई है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर रुपेश वर्मा ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर बुधवार को महापंचायत सफल रही थी। महापंचायत के दबाव में पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर आकर मंगलवार को दलित प्रेरणा स्थल से गिरफ्तार किए गए 123 किसानों को जेल से रिहा करने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि मांगों को पूरी कराने के लिए किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बन सकी। किसान गुरुवार को फिर 0 पॉइंट पर जुटने का फैसला लिया। पुलिस प्रशासन और अथॉरिटी के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना जारी रखने की बात कही थी। वहीं अधिकारियों ने वादा खिलाफी करते हुए रात करीब 10:30 बजे धरना स्थल पर पहुंचकर 34 किसानों को अरेस्ट किया और जेल भेज दिया, जिसमें जगबीर सुरेंद्र पंडित सहित कई दिग्गज किसान नेता शामिल हैं। साथ ही धरना स्थल के सभी एंट्री पॉइंट को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया और बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आपको बता दें कि किसान नेता रुपेश वर्मा का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने पहले प्रेरणा स्थल नोएडा में धरना देने की मंजूरी दी थी, लेकिन वहां से जबरन किसानों को उठाकर जेल भेज दिया गया। अब यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट पर महापंचायत के बाद पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण धरना देने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस से प्रशासन ने वादा खिलाफी करते हुए किसानों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के एक हैंडल पर मैसेज डालने के बाद पुलिस ने किसानों पर कार्रवाई की है। जरा सुनिए ये बयान। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर समझ में कि हमारा धरना देने का जो अधिकार है उसका दमन उत्पीड़न आप कितना भी कर लो। ये दादरी के 1857 के क्रांतियों की भूमि है। हम किसी बहकावे में नहीं आएंगे, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, हम किसी डर में नहीं आएंगे, हम किसी दमन में नहीं आएंगे। हम इसके लिए तैयार हैं मानसिक रूप से। जेल रहना पड़ेगा, जेल रहेंगे। हम सब जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन घर वापसी तब होगी जब 10% का फैसला करा लेंगे। आप तैयार हो? जोर से बताओ, धरना कहां से शुरू करोगे? बिल्कुल धरना हमारा हक है। बाबा साहब अम्बेडकर की जमीन पे धरना हम दे रहे थे। धरने में वो योगी जी कान खोल के आप सुन लो साफ साफ, ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये हमारा देश है, किसान का देश है। किसी गलत फहमी में मत रहना। संविधान में हमें यह हक है कि हम धरना दें। यदि आप धरने को कुचलने की कोशिश करोगे तो पूरे देश का किसान आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। पक्का फैसला है, बिना शर्त रिहाई के आए हैं और गिरफ्तार होने को तैयार हैं। जब तक मुद्दा हल नहीं होगा, घर वापसी नहीं होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।